वेलकम टू अध्ययन क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी को रणधीर झा केमिस्ट्री टीचर, आपके जो बहुत फेवरेट झा सर हैं, इसके क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर चैप्टर का मैं आपको एक बेहतरीन डिटेल मैक्सिमम डीप पेनिट्रेशन टॉपिक का आपको लेक्चर, हम वीडियो लेक्चर भेजते रहते हैं। और आज का जो हम लोगों का लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का 4th लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि आपके साथ हम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो कि R.A. मिलिकेन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। R.A. मिलिकेन नाम का साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को 1909 में किया था। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज का कैलकुलेशन करना कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझेंगे भी, और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि चार्ज को कैसे डिटरमाइन किया गया। तो देखिए, मिलिकेन साहब ने क्या किया था, एक स्टील समझ रहे हैं, स्टील या ग्लास चैम्बर लिया था। देखिए, एक स्टील का इसने ग्लास या स्टील का चैम्बर लिया था। स्टील के चैम्बर में ऑटोमाइजर लगा दिया। इसको हम लोग ऑटोमाइजर करते हैं। ऑटोमाइजर जानते होंगे कि लिक्विड जो होता है उसको ड्रॉप्स में बदल देता है। खास इसको आप स्प्रे मशीन भी कर सकते हैं। खास करके जब सैलून वैलून जाते हैं तो वहां पे देखिएगा पानी का फवारा छोड़ने के लिए, तो वो ऑटोमाइजर है। इसमें ऑयल भर दिया गया और इस चैम्बर के अंदर माइक्रोस्कोप से देखने वाले यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा दिया गया। और इस चैम्बर को 2 प्लेट, एक ऊपर वाले और नीचे वाले प्लेट इसके अंदर लगा दिया गया। ऊपर वाले मेटल के प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ दिया, जो कि पॉजिटिव प्लेट हो गया, और नीचे वाले को नेगेटिव से जोड़ दिया। और इसके अंदर एक्सरे पास कर दिया। एक्सरे इसलिए पास किया कि एक्सरे को आयोनाइज करने की उसमें कैपेसिटी होती है। एक्सरे आयोनाइज कर सकता है एयर मॉलिक्यूल या गैस मॉलिक्यूल को। तो आयोनाइज करने का मतलब हुआ कि एयर या गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो मिलिकेन साहब के एक्सपेरिमेंट में एक्सरे का इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि जो है एयर या गैस मॉलिक्यूल जो इसमें है उसको आयोनाइज करके इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाए, इसलिए एक्सरे इसमें अंदर भेजा गया। अच्छा, उसके बाद ये जो एटोमाइजर है इसको जैसे ही पंप किया तो इससे ऑयल का ड्रॉप्स बन गया। और ड्रॉप्स जो है इसमें एक ऊपर वाले प्लेट में छोटा सा स्लिट बना दिया गया। इस स्लिट से मतलब एक होल, बहुत बारीक सी होल बना दिया गया ताकि ज्यादा ऑयल ड्रॉपलेट नहीं, 1-2 ऑयल ड्रॉपलेट इसमें आ जाए नीचे। अच्छा, ऑयल ड्रॉपलेट तेल का बूंद है, जाहिर सी बात उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, मास होता है, जिस कारण से वो फ्रीली नीचे डाउन फॉल करता है, नीचे की तरफ फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा? क्योंकि उसमें फोर्स एक लगती है अर्थ के सेंटर की तरफ, जिसको खींचती है। तो वो नीचे की तरफ फ्रीली फॉल हो रहा था। माइक्रोस्कोप से हम लोग देख रहे थे। इसका मतलब नीचे की तरफ ऑयल ड्रॉप पे एक फोर्स लग रहा है। ओके। अच्छा, उसके बाद जैसे ही नीचे गिर रहा था और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया इसके सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस ऑयल ड्रॉपलेट में चला गया तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया ऑयल ड्रॉप। अब आप क्या करें, ये जो प्लेट लगाए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दें। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को आप डेवलप करेंगे तो ये एक ऊपर की तरफ, यानी इस फोर्स के अपोजिट, ये जो नेगेटिव ऑयल ड्रॉप है इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगना शुरू होगा। और ये फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, क्योंकि ऑयल ड्रॉप नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव तरफ खींचा जाता है। तो जैसे ही आप इसमें वोल्टेज डेवलप करेंगे तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये जो ऊपर फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो EQ है। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, Q मतलब चार्ज किसका? ऑयल ड्रॉपलेट। ये फोर्स क्या होगा, ये नीचे वाले फोर्स को काउंटर बैलेंस करने का कोशिश करेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। ये ऑयल ड्रॉप जो है ये इसमें सस्पेंड हो जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। ये इनके एक्सपेरिमेंट का था। तो इसमें हम लोग एक पोजीशन देखते हैं कि ये जो ऑयल ड्रॉप है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो गया, ये ऑयल ड्रॉप फ्रीली फॉल कर रहा है। तो एक हम जब इस दोनों प्लेट के बीच वोल्टेज अप्लाई किए उससे पहले और जब वोल्टेज दिए उसके बाद 2 केस लगता है। तो मिलिकेन एक्सपेरिमेंट में 3 तरह का फोर्स आपको नेगेटिव ट्रैप्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड, ऑयल ड्रॉप एक्सपीरियंस करता है।
तो मिलीकेन के एक्सपेरिमेंट में ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किए हुए है, नेगेटिव ऑयल ड्रॉप, ये 3 तरह के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। 3 तरह का फोर्स। एक फोर्स अर्थ के तरफ ग्रेविटी के कारण से नीचे, जो mg फोर्स है। दूसरा फोर्स, फिर जब नीचे आ रहा है तो इसमें जो एयर पार्टिकल और ऑयल है, लिक्विड है, तो एक विस्कस फोर्स आ गया जो इसके ऊपर जाएगा, विस्कस अपोजिट फोर्स। और फिर एक EQ फोर्स। तो आप कह सकते हैं कि मिलीकेन के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड ऑयल ड्रॉपलेट experiences 3 type of force. One force is gravitational force due to G towards center of earth. Another is viscous force opposed upward from the gravitational force, viscous force, and this viscous force is due to viscosity of the liquid. Liquid में जो viscosity है, चाहे ऑयल ड्रॉप भी लिक्विड है, तो उसकी viscosity के कारण से आता है। और तीसरा फोर्स, जब आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया इसमें जब वोल्टेज अप्लाई किया, जितना भी वोल्टेज, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है वो एक्सपीरियंस करता है। तो आप समझ गए मिलीकेन साहब के एक्सपेरिमेंट में 3 फोर्स लगता है। अब हम तीनों फोर्स को एनालिसिस करेंगे, और तीनों फोर्स को जब मिलीकेन ने ऑयल ड्रॉपलेट पे एक्सपेरिमेंट में एनालिसिस किया तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशन आया, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच रहे हैं। जब हमने सिस्टम को, एक्सपेरिमेंट को अरेंज कर दिया, तो ऑयल ड्रॉपलेट जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप किया, और ये ऑयल ड्रॉपलेट जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है, तो मिलीकन ने क्या ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट में कि ये जो इन मिलीकन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड ऑयल ड्रॉपलेट, यानी जो इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो गया, एक्सपीरियंसेस फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी ये 3 तरह का फोर्स एक्सपीरियंस किया एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेशन में। फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम Fg से डिनोट किया यहाँ पे। सेकेंड फोर्स जो ये एक्सपीरियंस किया है वो इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको Fe से डिनोट किए हैं। और थर्ड कैटेगरी का जो ये फोर्स एक्सपीरियंस किया वो है विस्कस फोर्स, जिसको Fv से किया। अच्छा, विस्कस फोर्स एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अगर सॉलिड के मोशन में अपोजिंग फोर्स होगा तो वहां पे हम फ्रिक्शन लेते हैं, और अगर लिक्विड के पार्टिकल के फ्लो में, जब लिक्विड का पार्टिकल फ्लो करता है, तो वहां जो उसके लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के मोशन को जो अपोज करने वाला फोर्स होता है, उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ऑयल ड्रॉप भी क्या एक प्रकार का लिक्विड है जिसका कुछ अपना डेंसिटी है, और ऑयल ड्रॉपलेट भी क्या हो रहा है, फ्रीली नीचे मूव कर रहा है, वो भी अपने दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट मॉलिक्यूल के कारण या एयर मॉलिक्यूल के कारण थोड़ा अपोजिंग फोर्स महसूस करेगा अपने मोशन में। तो वो जो यहाँ अपोजिंग फोर्स होगा, इसको यहाँ पे हम लोग विस्कस फोर्स कहेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपीरियंसेस 3 टाइप्स ऑफ फोर्स, इसको आप लिख लीजिए। चलिए, हमने जैसा आपको बताया मिटाने से पहले कि जैसे ही ऑयल ड्रॉप नीचे गिरने लगता है, तो ये एनोड जो है पॉजिटिव प्लेट में एक छोटा सा सुराख होता है, होल, बारीक छिद्र, और इससे जैसे ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आता है तो फ्रीली फॉल करने लगता है। तो जैसे नीचे गिर रही है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो फ्रीली गिरते हुए जो ऑयल ड्रॉप है, ये 3 फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसमें तीनों फोर्स का कंडीशन हम देखते हैं। पहला केस हमने एज्यूम किया कि इस दोनों प्लेट के बीच हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, मतलब हमने बैटरी से इसको नहीं जोड़ा, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, यानी ये ऑयल ड्रॉप नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरने वाला उसका कुछ मोशन होगा, वेलोसिटी होगा। तो हम मान लेते हैं केस फर्स्ट, बिफोर अप्लाइंग वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स, इस प्लेट्स के बीच हमने वोल्टेज नहीं अप्लाई किया, इसका मतलब इस केस में ऊपर लगने वाला फोर्स EQ नहीं लग रहा है, इसका मतलब पार्टिकल नीचे फ्रीली फॉल कर रहा है। तो जब नीचे गिर रहा है बिफोर अप्लाइंग वोल्टेज, तो उस टाइम में ऑयल ड्रॉप का जो वेलोसिटी है, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑयल ड्रॉप इज V1, यानी इसका मोशन को V1 मान लिए, और ये मोशन V1 था, नीचे फ्रीली फॉल हो रहा था। तो फ्रीली फॉल होने के टाइम में जो नेट फोर्स था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, और एक अपोजिंग फोर्स लगा इसके विस्कस के कारण से, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। और विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 6 पाई मीटा R V1। V1 क्या हो गया,
इस ऑयल ड्रॉपलेट जिस स्पीड से वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है बिफोर अप्लाइंग वोल्टेज, तो जाहिर सी बात है इस ऑयल ड्रॉप का जो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा वो ड्यू टू नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है? एफ जी। एफ जी क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस विस्कस फोर्स। नीचे जो फोर्स लग रहा है और उसमें थोड़ा सा ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स में से इसको माइनस कर देंगे तो जो नेट फोर्स बचेगा उसी के कारण से नीचे V1 वेलोसिटी होगा। तो दिस इज द केस। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मास इंटू जी, जी जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और विस्कस फोर्स होता है 6 पाई मीटा आर V1। तो ये फोर्स है आपको। तो कहने का मतलब बिफोर अप्लाइंग वोल्टेज, अगर हमने इसमें बैटरी से वोल्टेज सप्लाई नहीं किया तो ये जो ऑयल ड्रॉप नीचे फॉल कर रहा है ये आपको नीचे फॉल कर रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से, और ये वेलोसिटी हो रहा है ड्यू टू नेट फोर्स Fg, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और विस्कस फोर्स का डिफरेंस होगा। तो जितना फोर्स डिफरेंस आएगा उतना ही ये आपको फोर्स से नीचे डिस्प्लेस होगा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब देखिए m मतलब मास इसका ऑयल ड्रॉप का, g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, चूंकि आप जानते हैं हम सब कि जब ऑयल ड्रॉप है तो इसका मास कैसे निकालेंगे, तो इसका मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी ऑयल ड्रॉप का डेंसिटी। अच्छा, v यहां पे वॉल्यूम है, ध्यान रखिए v क्या है यहाँ पे, v हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होगा ऑयल ड्रॉप स्फेरिकल होता है, इसीलिए वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। आर इज द रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, ये वॉल्यूम हो गया। और d जो होगा डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। d जो हो जाएगा आपको तो इनटू डेंसिटी ऑफ टोटल डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो डेंसिटी है एयर भी है और ऑयल भी है, तो टोटल जो डेंसिटी आएगा उसमें से आप एयर के डेंसिटी में से ऑयल की डेंसिटी माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपको डेंसिटी, यानी ये डी। तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास, तो मास हमें ऑयल ड्रॉप का चाहिए, तो ये देखिए ये हो गया मास, इसको ध्यान रखिए। तो मास ऑफ ऑयल ड्रॉप जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप क्या है वो है 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी ऑफ एयर, रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ ऑयल, ऑयल के डेंसिटी से। ठीक है, तो ये चीज आप इसको मास देख लीजिए। अब अगर इसमें हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ जी। तो इसको आप थोड़ा नोट कीजिए, फिर हम मिटाते हैं। मतलब जो ऑयल ड्रॉप का जो फ्रीली फॉलिंग डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वो नेट फोर्स एफ कैपिटल जी यानी ये कारण हो रहा है, जो कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स और विस्कस फोर्स का डिफरेंस होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स m इंटू जी होता है, विस्कस फोर्स 6 पाई मीटा आर V1 होता है। चलिए, तो हम लोग क्या देखें कि जब आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया उससे पहले, यानी इस दोनों के बीच बैटरी नहीं जोड़ा, करंट नहीं भेजा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच काम नहीं कर रहा था। तो सिर्फ ऑयल ड्रॉपलेट पे दो ही फोर्स था, एक नीचे की तरफ और एक विस्कस फोर्स था। केस हमने बता दिया विस्कस फोर्स, इसलिए इसका जो नीचे की तरफ मोशन था उसको हम ऑयल ड्रॉप का V1 वेलोसिटी बोल दिए, यानी नीचे की तरफ बिफोर अप्लाइंग वोल्टेज, वोल्टेज लगाने से पहले नीचे की तरफ जो स्पीड था V1 वेलोसिटी था। इसीलिए इस जगह पे जो नेट फोर्स आ गया था, जो इसको Fg फोर्स कहेंगे, जिसके कारण से डाउनवर्ड फॉल हो रहा था, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स अब माइनस विस्कस फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो था ये अभी लिखे हम लोग mg है, अब माइनस ये 6 पाई नीटा, नीटा मतलब हो गया विस्कोसिटी कॉफिशिएंट आर V1, V1 हो गया नीचे की तरफ जो ऑयल ड्रॉप का वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। m यानी मास हो गया ऑयल ड्रॉप, तो ऑयल ड्रॉप स्फेरिकल बॉडी होता है, तो इसका मास क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये V वॉल्यूम है, इनटू जी माइनस 6 पाई मीटा आर V1। ये फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, ये कितना फोर्स नीचे नेट लग रहा है उसको, V वॉल्यूम हो गया। और स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम होता है आपको 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑयल ड्रॉप है और एयर भी है, इसमें ध्यान रखिए दोनों का विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। तो यहां पे होगा रो, रो मतलब डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो देखिए ये हो गया आपको डी, यहां तक का काम हो गया। अब जैसे इसको आप जी से, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गुना कर मल्टीप्लाई कर दिए,
तो ये आपको हो गया ये फोर्स, और इसमें से माइनस कर दिया आप 6 पाई नीटा आर V1, यही फोर्स है। तो यहां से अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें जो नेट फोर्स आपको आएगा, तो अगर हम इसमें देखें आर है और यहां पे आर है, ये आर यहां से कैंसिल हो गया, तो एक आर यहां से निकल, तो यहां पे आर स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ स्फीयर बॉडी, यानी ऑयल ड्रॉपलेट का जो रेडियस होगा यहां से यहां तक ड्रॉप का, ये रेडियस होगा। अगर हम लोग निकालें तो ये रेडियस हो जाएगा, आप कैलकुलेट करें इसको, 9 नीटा V1 अपॉन, देख लीजिए इसको करके, 9 नीटा V1 अपॉन 2 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल, और इंटू ये हो जाएगा G। तो ये अगर आप देखें तो ये आप रेडियस भी निकाल सकते हैं उस ऑयल ड्रॉप का जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है, तो ये रेडियस भी निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर। इस इक्वेशंस को याद रखिए। ओके, अब देखिए, अब हम लोग को ये कंसीडर करना है कि मान लीजिए कि इधर जो इसका जो विस्कस फोर्स है अगर सेम हो जाए, इन केस विस्कस फोर्स इज सेम, तो इन केस ऑफ हैंगिंग ऑयल ड्रॉप, अगर ऑयल ड्रॉप हैंग कर गया, हैंगिंग ऑयल ड्रॉपलेट्स अगर हैंग कर गया ऑयल ड्रॉपलेट, तो उस केस में हम ये मान सकते हैं कि इसका जो Fg होगा ये बराबर हो जाएगा विस्कस फोर्स। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं Fg मतलब हो गया तुमको, क्या हो गया भाई, तो इस केस में दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा, तो ये 6 पाई नीटा आर V1, इसको ध्यान रखिए सस्पेंशन केस में, है ना। ये हम मान लिए कि अगर ऑयल ड्रॉपलेट आपको सस्पेंड कर गया है, तब जितना उसको ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही उस पर विस्कस फोर्स होगा। ओके, अब देखिए 3 फोर्स लगा, एक Fe इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ फील्ड जो EQ हुआ, जिसको हम लोग Q इंटू वोल्टेज कर दिए डिवाइडेड बाय सेपरेटिंग डिस्टेंस कर दिए, ठीक है। और ये ऑयल ड्रॉप पे इधर की तरफ फोर्स हो गया, और फिर इसी के अपोजिंग एक विस्कस फोर्स हो गया। विस्कस फोर्स हमेशा होता है 6 पाई नीटा आर, अब V2 यहां होगा, कौन सा वेलोसिटी होगा, तो यहां विस्कस फोर्स ड्यू टू V2 हो गया, ठीक है। और ये एक फोर्स हो गया Fg, जो पहले ही हम लोग प्रूफ करके आए, Fg जो mg था, और इन केस ऑफ सस्पेंशन, है ना, इफ ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड, अगर ऑयल ड्रॉप सस्पेंड हो गया, बीच में लटक गया, तो उस केस में आपको Fg भी क्या हो जाएगा, 6 पाई नीटा आर, ये हो जाएगा आपको V1। अभी हम लोग निकाल चुके हैं। अब जब सस्पेंड हो गया, इसका मतलब ये फोर्स यानी ये फोर्स के बराबर होगा। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Fg प्लस Fv फोर्स। अब जुट जाएगा, इस दोनों फोर्स में एडिशन हो जाएगा, ये अपोजिट फोर्स। सस्पेंड मतलब बीच में अटक गया ना, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, इसका मतलब नीचे लगने वाला ये फोर्स है Fg और Fv, और ऊपर लगना Fe। तो Fe को कौन कौन बैलेंस करेगा, इस दोनों का सम बैलेंस करेगा, ठीक है। ओके, तो देखिए ऑयल ड्रॉप जैसे सस्पेंड कर गया, तो इस पे ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये जो फोर्स ऊपर डायरेक्शन लग रहा है, ये फोर्स इस दोनों फोर्स के सम के बराबर हो गया। तो इस केस में, सेकेंड केस में, जब सस्पेंडेड ऑयल ड्रॉप जो था, वो इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। चलिए, ये फोर्स क्या था आपको अभी हम लोग देखे, EQ इज इक्वल टू ये फोर्स क्या था, या तो आप इसको mg फोर्स बोल दें, या फिर इसको 6 पाई नीटा आर V2 बोल दें। और mg फोर्स याद है, अभी 10 फर्स्ट केस में निकाले थे हम लोग, EQ इज इक्वल टू mg फोर्स क्या था,
सस्पेंशन के केस में ये भी 6 पाई नीटा आर V1 प्लस 6 पाई नीटा आर V2। V2 मतलब वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी जो था। EQ को हम लोग लिख सकते हैं, EQ चार्ज हो गया ऑयल ड्रॉप का, और E हो गया, तो दिस इज ऑल्सो Q इंटू V। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, बाय D, D यहाँ पे डिस्टेंस है, इज इक्वल टू, देखिए 6 पाई नीटा R, दोनों में कॉमन है, इसको लिख सकते हैं 6 पाई नीटा R, ये V1 प्लस V2, इसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी। ये हमें क्या निकालना है? ऑयल ड्रॉप का चार्ज निकालना है, तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा? 6 पाई नीटा R V1 प्लस V2 है ना, इंटू ये था डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय वोल्ट। ये आपको निकल गया ऑयल ड्रॉप का चार्ज, दी डिस्टेंस, फॉर्मूला। ओके, Q टोटल चार्ज है, और Q में यहां पे टोटल चार्ज अगर हम लोग ले लें तो Q बराबर अभी क्या लिखे थे, याद होगा आपको? बिठा दें, Q था चार्ज इंटीग्रल होता है, तो Q इज द टोटल चार्ज जो ऑयल ड्रॉप का है, वो होगा N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैप इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो यहां पे हम लिख सकते हैं N इंटू E, दैट्स व्हाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 पाई नीटा, नीटा इज द विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है, इंटू ये R, सॉरी R भी लेंगे, R इज द रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, और V1 प्लस V2 ये वेलोसिटी हो गया, जो आप समझ गए, ये था वोल्टेज अप्लाई से पहले वेलोसिटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और V2 था वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी जो अपवर्ड खींचा, और फिर बाद में सस्पेंड हो गया, इंटू D दोनों पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस, और बाय आपको यहां पे वोल्टेज ले लेंगे V, कितना वोल्ट आपने सप्लाई किया। ओके, और यहां पे फिर आप टोटल N ले लीजिए, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द फॉर्मूला, मिलीकेन्स फॉर्मूला, यही है आपको मिलीकेन experiment formula to determine unit charge of electron, to determine unit charge of electron निकाल लीजिए, जिसके लिए हमें नीटा चाहिए। यहां पे नीटा क्या है? दिस इज द विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ ऑयल। ऑयल जो था लिक्विड, उसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, और V1 तो जानते ही हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप बिफोर अप्लाइंग वोल्टेज ड्रॉप, और V2 हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज, और R तो रेडियस। इस तरह से मिलीकेन से आपने ये एक्सपेरिमेंट में निकाल लिया। ओके, अब देखिए ये फार्मूला से क्या हुआ, ऑयल ड्रॉप जो था, ऑयल का विस्कोसिटी कोफिशिएंट नीचा वैल्यू रख करके, R उसका रेडियस रख करके, उसका टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू रख करके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस रख करके, वोल्टेज रख करके यूनिट चार्ज निकल गया। और ये जो यूनिट चार्ज निकला E, दिस इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, और यही चार्ज कितना निकला था? ये 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। सो दिस वाज एक्सपेरिमेंट, तो यही था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, जिससे इलेक्ट्रॉन का यही चार्ज निकला। कैसे निकला? जो ऑयल है उसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट लेकर के, जो ऑयल ड्रॉप गया उसका रेडियस को ऑब्जर्व करके, रेडियस कैसे निकाले थे वो भी दिखा दिए थे, रेडियस निकालने का फॉर्मूला, और वेलोसिटी ऑयल ड्रॉप का, जिस वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा है, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, एक वोल्टेज अप्लाई से पहले वेलोसिटी था V1, और एक वोल्टेज अप्लाई के बाद वेलोसिटी था V2, और फिर जो आपने कैथोड एनोड दिया उस चैम्बर में, उसके बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस, और फिर कितना वोल्टेज दिया, निकल गया फाइनल। चलिए आज हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिया, फिर ओके, थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे।